आईबीएस के रोगियों के लिए एलिमिनेशन डाइट एक फार्मूला है। एलिमिनेशन डाइट का मतलब होता है कि आज उन्होंने कुछ खाया, अगले दिन अगर उनको सिम्टम ट्रिगर हुए, बढ़ गए, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो गया, चाहे लूज मोशन होने लगे या गैस बनी, पेट फूल गया, ऐसी समस्याएं हो रही हैं, तो वो देखें कि कल उन्होंने क्या खाया था, उसको अपनी डायरी में नोट डाउन करें। ऐसा करके वो 1 महीने की डायरी मेंटेन करें। मेंटेन करने के बाद वो एक दिन पहले क्या खाया, अगले दिन सिम्टम क्या हुए, ये सब लिखते जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि वो क्या खा रहे हैं कि उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। उनकी आंतों की गति किससे बढ़ रही है, डायरिया हो रहा है, या उनकी आंतों की गति किससे घट रही है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। नंबर 1, उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो जनरली उसको ट्रिगर करती ही करती हैं, जैसे कॉफ़ी है, कार्बोनेटेड वाटर है, एल्कोहल है, कुछ फ्रूट्स होते हैं वो हैं, कुछ सब्जियां हैं जिनको देसी भाषा में बादी कहा जाता है, वो है गैस भी बनाती हैं। कुछ ऐसे खाद्य हैं जो पचने में भारी होते हैं, जैसे पनीर है, मछली है, या तले हुए खाद्य हैं, उसके साथ मैदा है। ये जनरली देखा जाता है कि ये इन समस्याओं को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है। ग्लूटेन जो है गेहूं में मिलने वाला एक प्रोटीन होता है, उससे कई लोगों को एलर्जी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 साल 20 साल के बाद एलर्जी शुरू होती है, उसके पहले ऐसी समस्याएं कभी नहीं होती हैं। साथ ही साथ उस डायरी में यह भी देखें कि कल कितना तनाव था या कल मन कितना शांत था। पॉइंट डालें, उसमें ग्रेडिंग करें कि 5 से लेके 0 तक ग्रेडिंग करें। अच्छा, शांत, बहुत शांत, ये ऐसी ग्रेडिंग करके देखें। उससे ये पता चलेगा कि तनाव बढ़ने से उनका आईबीएस कितना ट्रिगर हो रहा है या खाने की वजह से उनका आईबीएस कितना ट्रिगर हो रहा है। जिन जिन कारणों से आईबीएस बढ़ रहा है उन कारणों को अवॉइड करें, छोड़ते चलें, ख़त्म करते चलें। कुछ साल बाद, मतलब लगभग 1 से 2 साल बाद, उन चीज़ों को अगर खाने की इच्छा हो रही है तो बहुत थोड़ी मात्रा में लें और फिर देखें कि उससे वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ता है तो उनको खाने का आनंद ले सकते हैं, अन्यथा उन्हें स्वस्थ रहने के लिए उन चीज़ों को, उन खाद्यों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, तभी आईबीएस उनसे दूर बना रहेगा।